हेलो, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश वी शर्मा। आई एम दी फाउंडर ऑफ मोटिवेट मी। और ये जो वीडियो है ये एक स्पेशल डिमांड पर बना रहा हूँ मैं। तो स्पेशल डिमांड किसकी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जस्ट 2 days बिफोर आई हैड अ कन्वर्सेशन विद माय वाइफ वेयर शी वाज शेयरिंग विद मी कि जब वो केवीज़ के इंटरव्यू फेस कर रही थी, हाउ शी वाज मेकिंग ब्लंडर्स। और अब उसको रियलाइजेशन होता है कि अगर वो गलतियाँ नहीं करती तो शायद वो उस समय सेलेक्ट हो जाती। आई वॉज गाइडिंग हर कि हाँ तुम्हें यहाँ पर ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर वैसा करना चाहिए था। एंड देन शी सजेस्टेड मी कि आकाश अभी तो केवीज़ के इंटरव्यू चल रहे हैं, वाई नॉट यू मेक अ वीडियो फॉर दी कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीज़, हु आर गोइंग टू फेस इंटरव्यू एंड डेमो इन केवीज़। देन आई सेड कि मैं तो ऑलरेडी इंटरव्यू स्किल्स की एक वीडियो बना चुका हूँ और मेरे तो कोर्स जो है वो स्पोकन इंग्लिश में सारी वीडियोज़ होती हैं। देन शी सेड कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो केवी के इंटरव्यू को लेकर बनानी चाहिए। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि भाई जब तुम इतने लोगों को कोर्स कराते हो, इंटरव्यू स्किल्स की तैयारी कराते हो, पब्लिक स्पीकिंग तैयारी कराते हो, तो तुम्हारे स्टूडेंट्स डीपीएस के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर इंटरव्यू क्रैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें वो एक्सक्लूसिव स्किल्स, एक्सक्लूसिव थिंग्स यहाँ पर शेयर करनी चाहिए। जब वो वाली चीज़ें तुम यहाँ बताओगे तो उन कैंडिडेट्स को इस इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट करने पर एक अनमैचेबल एज प्रोवाइड होगा। जो स्टूडेंट्स को तुम पब्लिक स्पीकिंग में सिखाते हो, जो वो ऑडिटोरियम में हज़ार लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, किस तरह से वो प्लेफुल हो के परफॉर्म करते हैं, वो चीज़ अगर तुम यहाँ बताओगे तो उनके डेमो में वो भी इमर्ज आउट कर पाएंगे, वो भी स्टैंड आउट कर पाएंगे, वो बाकी कैंडिडेट से अलग दिखाई देंगे। तो हेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू with an incredibly beautiful video with exclusive tips for KV's interview। तो ये जो वीडियो है ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें मैं 5 टिप्स हैं, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वीडियो इज़ नॉट दी सब्सटीट्यूट फॉर दी अदर वीडियोज़ दैट पीपल हैव अपलोडेड। मैंने और भी वीडियोस चेक किए यूट्यूब पर, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ वो वीडियोस वैल्यूएबल नहीं है। दोज वीडियोज़ आर रियली वैल्यूएबल। आप वो सारी वीडियोस देखें, उनमें अच्छा कंटेंट है। लेकिन यहाँ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये कंटेंट मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया, क्योंकि वो वीडियोस कहीं ना कहीं एक पैरामीटर्स के अंडर हैं, उनमें एक लिमिटेशन है जहाँ पर वो आपको बाकी सबके जैसा दिखने में तो हेल्प कर सकती हैं लेकिन स्टैंड आउट करने में हेल्प नहीं कर सकती हैं। तो आज की जो वीडियो है केवी इंटरव्यू में, केवी के डेमो में आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगी। पीपल वुड बी, आई मीन द इंटरव्यू पैनल वुड बी एबल टू सी यू completely different person from the crowd, and that's where your chances of getting selected start getting increased. So let's jump into the video and start with the first section of the video, that is interview tips। तो यहाँ पर मैं आपको 5 टिप्स बताऊँगा with examples। I'll try to do that and you have to understand कि आप इसको कैसे अपने व्यवहार में रिलेट कर पाओगे। और एक बोनस टिप बताऊंगा और उसके बाद हम मूव करेंगे डेमो के अंदर। डेमो में भी मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा और एक बोनस टिप बताऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर जो पहला टिप है वो है रिज्यूमे अवेयरनेस। जो गलती हम सभी लोग करते हैं जब हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं, हम रिज्यूमे तैयार तो करते हैं लेकिन हम जो क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करते हैं या जो चीज़ें हम जानने की तैयारी करते हैं वो सारी आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेटेड होती हैं। हम सब लोग बाहर देख रहे होते हैं। लेकिन आप इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे हमारा कोर्स भी है इंटरव्यू और इनर व्यू, मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, आप चाहें तो इंटरनेट पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरव्यू और इनर व्यू कोर्स को। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि इंटरव्यू है या इनर व्यू है। तो एक्चुअल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरव्यू नहीं है, ये इनर व्यू है। मतलब यहाँ पर इंटरव्यू पैनल के जो लोग हैं, जो पैनलिस्ट हैं, जो इंटरव्यूअर है, वो आपका एक इनर व्यू लेने की कोशिश करता है। दैट इज़ दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटेंशन ऑफ द इंटरव्यूअर और दैट पर्टिकुलर द पर्पज़ ऑफ दैट इंटरव्यू, कि वो आपको अंदर से जान पाए। वो अंदर से जानने के लिए आप ये समझिए कि हमारे पास जो रिज्यूमे होता है ना, उसमें हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन एक्चुअल में मोस्ट पीपल मेक दिस मिस्टेक कि जो रिज्यूमे में उन्होंने लिखा होता है उसमें से बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्हें खुद को नहीं पता होता है। सो व्हेन द इंटरव्यू बिगिंस there are very high chances that they will start asking you some questions from few things from the resume। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर बताऊँगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है कि मैंने एनसीसी कैंप में C सर्टिफिकेट हासिल किया है, तो मे बी वो आपसे पूछें
कि भाई एनसीसी का फाउंडेशन डे बताइए। अब एनसीसी का फाउंडेशन डे हो सकता है आपने कभी सोचा ही ना हो, यार ये क्या बात हुई। मैं एनसीसी की फुल फॉर्म तो मतलब कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप ऑलरेडी जानते हो, जितना पता है, लेकिन if you know something that other people don't bother about, that increases your chances of selection। तो मतलब यहाँ एनसीसी वाला जो एग्जांपल लिया, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि हाँ मुझे फुटबॉल खेलने का शौक़ है, अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि भाई वो फुटबॉल जो होती है उसकी सरकमफ्रेंस एरिया कितना होता है, उसका डायमीटर कितना होता है। अरे यार हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो बस फुटबॉल में धुआंधार किक मारते थे, उसके पीछे भागते थे, इतना ही हमने सोचा था। बस यहीं पर आप ये समझिए कि ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने अपने रिज्यूमे में जो भी कुछ लिखा हुआ है, एक एक कीवर्ड को स्कैन करिए। एक एक कीवर्ड जो भी आपने मेंशन किया हुआ है, मान लीजिए आपने अपने कॉलेज का नाम मेंशन किया हुआ है, तो उस कॉलेज की कोई यूएसपी, या फिर वो कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, या फिर किस पर्सन के ऊपर, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बोलो कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से, फॉर एग्जांपल समथिंग अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पूछ सकते हैं, हो सकता है यूनिवर्सिटी के बारे में ना पूछें। तो आप ये समझिए कि आपने आज तक जो भी किया है, जो भी आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है, आप उसमें कितने ज़्यादा इमर्स्ड रहे हो, कितने ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हो, कितने ज़्यादा ऑनेस्टली आपने उसको परसू किया है, इस बात का जजमेंट उनका पहला पर्पस होता है, जो कि रिज्यूमे अवेयरनेस में आपको हेल्प करेगा। जो आपके खुद के रिज्यूमे के जो ग्रैनुलर पॉइंट्स हैं, जो स्मॉल पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपको वास्ट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ही वो पूछें तो आप एक या दो क्वेश्चंस भी अगर उन्होंने पूछ लिए और उसमें आपने उनको रिप्लाई कर दिया, तो ये समझिए आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बिल्ड हो गया, एंड देन आपका जो इंटरव्यू का डायरेक्शन है वो भी सेट हो गया। मतलब वो आपसे अब जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो वहीं से इनिशिएट हो गया इंटरव्यू। अब आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जो केवल वेट कर रहे हो कि हाँ अब वो क्वेश्चन पूछेंगे फिर मैं जवाब दूंगा। तो देयर आर हायर चांसेस योर इंटरव्यू विल नॉट बिकम अ क्वेश्चन आंसर राउंड, योर इंटरव्यू विल कन्वर्ट इनटू अ ब्यूटीफुल और a friendly meeting, because they now, by answering these questions, you have built a faith between you and the interviewer. The second most beautiful concept of the interview that I am sharing is speak what is right, not what sounds good. Many people make this mistake कि जब वो इंटरव्यूअर से बात कर रहे होते हैं तो वो अननोइंगली या लोगों के सजेशंस की वजह से वो बोलने की कोशिश करते हैं जो इंटरव्यूअर को अच्छा लगे, और वो हर सच को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए आपने कोई साल ड्रॉप किया है अपनी एजुकेशन में, देन देर आर हाई चांसेस कि आप जब उस साल के बारे में डिस्कशन करा जाएगा आपसे, तो आप उस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और किसी तरह से ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कि ये आपका राइट डिसीजन था। लेकिन किसी तरह से आप ये सोचिए कि आप सारे एक्सप्लेनेशन को स्किप कर जाएं और जो सच है वो बोल दें, जो भी आपकी रियलिटी है वो बोल दें, तो उससे क्या मैसेज जाएगा? दैट यू डोंट वांट टू फेक। इंटरव्यूअर जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ हेयर एट दिस पॉइंट शी और ही इज़ बिकमिंग एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट एंड नॉन मैनिपुलेटिव, एंड दिस स्मॉल बिहेवियर will win his or her or the interviewer's heart for you. इंग्लिश वर्सेस हिंदी बैलेंस, यू नो इट हैपन्स विद अस कि जब हम इंटरव्यू रूम में होते हैं, अगर हमें इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी मैनी टाइम्स वी ट्राई कि हम जो कहना चाहते हैं उसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करके कहें। या फिर अगर किसी इंटरव्यूअर ने, वन ऑफ दोज इंटरव्यूअर ने हमसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है, तो हम थोड़ा कंपेल्ड फील करेंगे, हम थोड़ा बाउंड फील करेंगे, फोर्स्ड फील करेंगे उनको आंसर इंग्लिश में देने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपको इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती है जितने में आप बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, लेकिन आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन वो फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल सकते, वो वर्सेटैलिटी के साथ नहीं बोल सकते। अब उस समय होता क्या है कि हम
इंग्लिश में बोलने के चक्कर में अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हेयर माय सजेशन इज़ दैट कि अगर आपको थोड़ी इंग्लिश आती है तो ट्राई टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल बैलेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको। अब यहाँ तक के इंटरव्यू के ये जो वीडियो है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ट्राई टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ इसमें मैंने देखो बीच में कई जगह पर इंग्लिश में बात करी है, बट जिसमें मैंने बट लगाया, तो ये जो बट लगाना जो है दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल थिंग। और आप ऐसे छोटे छोटे दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल थिंग बट आई डोंट थिंक दिस वे, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप एटलीस्ट ये कम्युनिकेट करोगे कि ये जो पर्सन है ये इंग्लिश को समझता है, ही और शी इज़ कंफर्टेबल। लेकिन हिंदी में बात करके आप अपनी भावनाओं को, अपने आइडिया को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। एंड यस, वन मोर थिंग इज़ देयर, जो आप चाहो तो बोल सकते हो, जैसे सर आई वुड प्रेफर टू आंसर माई क्वेश्चन इन बोथ द लैंग्वेजेस, कंबाइनिंग बोथ द लैंग्वेजेस। जैसे आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड मोटिवेट मी अकेडमी फॉर अपलिफ्टिंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स, एज आई हैव चूजन टू गो इनटू दिस टीचिंग इंडस्ट्री एंड टीचिंग फील्ड। तो मुझे लगता है मैं अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करूँ, सो प्लीज़ अलाउ मी टू आंसर इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ऐसे करके इफ़ यू वांट ऐसा कोई डिस्क्लेमर प्रोवाइड कर सकते हो, सो दैट उससे क्या होगा कि भाई इन्हें इंग्लिश आती नहीं है, ये पूरी तरह तैयार नहीं है, अब इसके बाद ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं दैट शोज़ योर करेज। लेकिन अगर हम ये कोशिश करते हैं, हमें तो इंग्लिश आती है, हम तो अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना अंदर से, लेकिन कि हमें नहीं आती है। और जब नहीं आती है, अंदर से पता है कि नहीं आती है, तो चाह कर भी वो फ्लुएंसी, वो वर्सेटैलिटी, वो आइडिया को कम्युनिकेट जो हम करना चाहते हैं हम नहीं कर पाएंगे। तो दी ब्यूटीफुल आइडिया इज़ कि हिंदी और इंग्लिश में एक राइट ब्लेंड तैयार करिए। बोलते समय जब आप बात कर रहे हैं उसका अंदाज़ा कैसे होगा आपको, जितनी भी आपको इंग्लिश आती है एक एक सेंटेंस, कहीं बीच में एक शब्द ऐसे यूज़ करके अपने को एक्सप्रेस करिए। इससे क्या होगा कि आप एक ऐसे पर्सन में काउंट नहीं होंगे जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, और ना आते हुए भी आप ये एक्सप्रेस कर देंगे कि मुझे इंग्लिश आती है। और आपको, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्लेमर भी आप चाहें तो दे सकते हैं। एंड यस, एक बात और, अगर आप चाहें तो मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप मोटिवेट मी की वेबसाइट पर जाकर हमारे कोर्सेज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करें। वहाँ पर कम्युनिकेशन के 4 कोर्सेज़ हैं, 0 to हीरो, अंग्रेज़ी का भूत, कल्ट ऑफ हीरोज़ एंड मेकिंग ऑफ हीरोज़, इंटरव्यू स्किल्स का कोर्स है, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बिकॉज आई थिंक कि जो बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाने वाले हैं, दे डिज़र्व अ मैग्निफिसेंट टीचर एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस ड्यूटी ऑफ आर्ट्स टू गिव दैम दैट अमेजिंग टीचर। तो बच्चों को एक अमेजिंग टीचर मिलेगा, बच्चों को एक इनक्रेडिबल पर्सनैलिटी मिलेगी यहाँ पर स्टेज पर पढ़ाने के लिए, उनकी क्लास में जाने के लिए, जिसके लिए वो रोज़ एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक फील करेंगे, जिसके लिए वो रोज़ घर से एक्साइटमेंट में स्कूल जाएंगे। इसलिए अगर आपको लगता है दैट यू वांट टू फील दैट मच रिस्पॉन्सिबल कि हाँ उन बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, दैन प्लीज़ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, अपने डायनामिज़म पे आज ही से फोकस करना शुरू कर दीजिए। बी बोल्ड एंड हु यू आर, मतलब हमें ब्लफ नहीं करना है, हमें वैसा ही होना है जैसे हम हैं। बिकॉज अगर हम ब्लफ करेंगे सो वी समवेयर ट्राई टू बी द पर्सन दैट पीपल मे लाइक, बट अल्टीमेटली आप ये समझिए हम 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड या 7, 8 सेकेंड या 1-2 मिनट के लिए हम इस चीज़ को फेक कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो स्पार्क है ना हमारा ओरिजिनल, जैसे हम पर्सन हैं, वो स्पार्क दबाने के चक्कर में हम ना तो उस ओरिजिनलिटी को दिखा पाएंगे और ना ही फेक करने के चक्कर में हम उनको पसंद आ पाएंगे। इंटरव्यू जो होता है, जो इंटरव्यूअर्स देख रहे होते हैं, वो एक कैंडिडेचर को देख रहे होते हैं, मतलब वो उस व्यक्तित्व की पहचान में लगे होते हैं कि हमें बस वो एक ऐसा व्यक्तित्व मिल जाए जो डिफरेंस मेकर हो, जो चेंज मेकर हो, जो डेडिकेटेड हो, जो पैशनेट हो। तो यहाँ पर जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, कि हम लोगों को ये बिलीव करना होगा अपने अंदर कि जैसे हम हैं बहुत शानदार इंसान हैं, वी आर रियली ब्यूटीफुल पर्सन, और हम जैसे हैं हम वैसे ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे
तो हम सेलेक्ट हो सकते हैं इफ़ वी आर डेस्टिन्ड टू गेट दिस जॉब। लेकिन अगर हम फेक करने की कोशिश करेंगे तो ना तो हम सेलेक्ट होंगे और ना हमें उस इंटरव्यू को देके मज़ा आने वाला है। तो इंटरव्यू को देके मज़ा आने वाला है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बोनस टिप बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हेन आई जस्ट आई डिड MBA। ओके, सो बिफोर डूइंग MBA मैंने जो एग्ज़ाम दिया था जिसमें मतलब वो मार्क्स आते हैं, रेटिंग्स आती है, तो मैट का एग्ज़ाम दिया था। तो मैट के एग्ज़ाम के बाद जो मेरा स्कोर आया था, उस स्कोर को लेके हम डिफरेंट कॉलेजेस में हम इंटरव्यू देने जाया करते थे। अभी तो देखो MBA करने का प्रोसीजर खाली फाइनेंशियल बेस्ड हो गया है, कोई भी जाके एडमिशन ले लो, पैसा देना है बस। लेकिन एक ऐसा समय था जब हमने MBA किया था, वहाँ पर सिलेक्शन होता था। मतलब हर कॉलेज में जो 100 सीट्स होती थी, 500-600 लोगों में से सिलेक्शन हुआ करता था। तो बहुत सारे लोग रिजेक्ट हुआ करते थे। तो मुझे वहाँ की याद है कि जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो मैंने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ था अपनी हॉबीज़ में सिंगिंग। अब इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि डू यू सिंग? मैंने कहा यस आई सिंग, आई ट्रूली लव सिंगिंग, आई लव सॉन्ग्स एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस? देयर वर 3 पर्सन सिटिंग इन द इंटरव्यू। तो मैंने हेजिटेट नहीं किया बिल्कुल भी। मैंने तभी अपना एक गाना मैंने बोला उनको, मैंने कहा आई वुड लाइक टू सिंग द सॉन्ग दैट इज़ माई मदर्स फेवरेट सॉन्ग टू। तो वही मैंने सॉन्ग वहाँ पर गाया। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर मैंने एक मुखड़ा और एक अंतरा गाया। इट टुक अराउंड 1.5 मिनट। ओके, एंड बिकॉज मैं सिंगिंग मैं पैशनेट हूँ, आई रियली सिंग वेल, तो दे लव्ड इट। दे did not, I'm not saying that they loved the song I sang, they loved the courage of singing. तो many times what happens in the interview में जो आप बोल रहे होते हो उसको लेकर इंटरव्यूअर आपसे एक्ट करने को कह देता है। आप कह दो भाई मुझे डांस का शौक है, लिख सकते हो आप डांस, तो इंटरव्यू कहेगा कि क्या आप कुछ स्टेप्स करके दिखा सकते हैं हमको। बस वही मोमेंट है जहां पर आप जीत सकते हो और वो बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हो। तो वहां पर पीछे नहीं हटना है, वहां पर सबड्यूड फील नहीं करना है, वहां पर घबराना नहीं है, वहां पर बिल्कुल बिंदास खड़े होके वो स्टेप्स करना है। और ऐसे करना है जैसे आप अकेले में करते हो, दिखाने के लिए नहीं। और उस स्टेप को अगर आप करते हो, या मैं डांस की बात करूँ या सॉन्ग की बात करूँ या कोई भी चीज़ जो भी आपको लगता है, तो उस पॉइंट पर आपने क्या किया, आप बोल्ड बने और आप वो बने जो आप हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेट आइडिया क्या है, ये है कि जो आप हैं उस चीज़ में फेथ करें और उस चीज़ को बोल्डनेस के साथ एक्सप्रेस करें। उसमें बिल्कुल भी अपने मन में ये ना रखें कि अरे मैं यहाँ इंटरव्यू रूम में ऐसे कैसे कर दूँ, इंटरव्यूअर के सामने मैं ऐसे कैसे बोल के दिखा दूँ, ऐसे नाच के कैसे दिखा दूँ। कुछ नहीं, बस absolutely transparent and be bold, and that is the courage that you need to express and they are awaiting to see in you। क्योंकि अगर आप वहाँ कर सकते हो, आप इस दुनिया में कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो। They want to believe in this fact actually। Prove things with facts and examples। मतलब क्या है इसका कि हम सब लोग बातें बहुत सारी कई बार इंटरव्यू में बोल देते हैं, लेकिन हमारे पास उसको जस्टिफाई करने के लिए फैक्ट्स नहीं होते, एग्जाम्पल्स नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं दैट आई ट्रूली लव टीचिंग, आई लव टीचिंग प्रोफेशन। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए व्हाई डू यू लव टीचिंग प्रोफेशन सो मच, तो हो सकता है हम हड़बड़ा जाएं, हम घबरा जाएं, हमारे पास बात ना हो बनाने के लिए, और फिर हम बैबलिंग करें, मतलब फालतू में कुछ ना कुछ अंट-संट बोलें और उससे इंटरव्यूअर को प्रूव करने की कोशिश करें। बोल तो लेंगे लेकिन वो समझ जाएगा कि आप फंस चुके हो। मतलब हाँ, यहाँ पर फंस चुके हो वाली बात को आप ढंग से समझिएगा कि इंटरव्यू में आप कुछ भी बोल रहे हैं वो चीज़ जस्टिफाइएबल होनी चाहिए विद सम फैक्ट्स, विद सम एग्जांपल्स। अगर आप बोलते हैं कि आप टीचिंग प्रोफेशन से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपके पास एक ऐसा वैलिड रीज़न होना चाहिए जिससे वो प्रूव हो जाए। तो मैं इसका तो आंसर आपको दे ही देता हूँ फॉर एग्जांपल, बाकी आप खुद बिल्ड करें और
डिटेल में करना है तो भाई आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ लिमिटेशंस हैं टाइम की, जो मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं बता सकता। तो अगर मुझे ये बोलना है कि मैं टीचिंग प्रोफेशन से आई लव टीचिंग प्रोफेशन, और वो पूछते हैं कि भाई क्यों लव करते हो टीचिंग प्रोफेशन से, तो हो सकता है जो मेरा आंसर है वो इस बात से रिलेटेड हो दैट माई फादर हैज़ बीन अ टीचर, एंड द ब्यूटिफुल थिंग दैट वी फ्रॉम सिंस आवर चाइल्डहुड यूज टू एक्सपीरियंस, कि जब हमारे पापा हमको खड़े होकर पढ़ाया करते थे और वो नए नए एक्ट करते थे, ड्रामे करते थे, कभी वो गिर जाते थे, कभी हमें हंसाते थे, कभी हमें रुलाते थे, कभी हमें एक्टिंग कराते थे, कभी पार्टिसिपेट कराते थे, और इस तरह से वो प्लेफुल होकर पढ़ाते थे दैट हमें लगा कि ये दुनिया का बेस्ट काम है और हमें अपने पापा जैसा बनना है। एंड बचपन से ही वी डेवलप्ड दिस लव फॉर टीचिंग प्रोफेशन। तो आप ये सोचिए कि ये कितना ऑनेस्ट एंड जस्टिफाइड आंसर है, इस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, और ये भी कम्युनिकेट कर दिया दैट यू आर बॉर्न टू बी अ टीचर। क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ 5 पॉइंट्स के बाद बात आती है बोनस टिप की। बोनस टिप में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दैट इज़ समथिंग जिसके लिए आपका माइंड सेट तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द माइंड सेट ब्रेकिंग आइडिया दैट आई एम गोना शेयर इन दिस बोनस टिप, दैट इज़ इफ़ यू वांट टू गेट द जॉब थिंक दैट यू डोंट वांट टू गेट द जॉब। ये क्या बात कही भाई? अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि हंसते खेलते इंटरव्यू दें एंड ऑल दैट, यू नो, हम जो है बहुत ज़्यादा पजेस्ड हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार बस यही हमारी डेस्टिनी है, इसके बिना हाँ कुछ नहीं है अब लाइफ में। अब ये ओवर पजेस्ड होने की वजह से, जॉब के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से, इसको आर्या पार का खेल बना लेने की वजह से हम इंटरव्यू में ओवर रिएक्ट करते हैं, हम इंटरव्यू में ओवर स्पीकिंग करते हैं, हम इंटरव्यू में फेक करते हैं, हम इंटरव्यू में ब्लफ करते हैं, हम इंटरव्यू में वो होते ही नहीं हैं जो हम हैं। हम इसको एक नेचुरल प्रोसेस नहीं बनने देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें जॉब ना मिले, लेकिन ये एक क्षण के लिए सोच के तो देखो कि हाँ मुझे जॉब चाहिए ही नहीं। मतलब आप इंटरव्यू में जो जा रहे हो वो इसलिए नहीं जा रहे हो कि आप मुझे जॉब दे दीजिए, इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए इंटरव्यू रूम के अंदर। बल्कि क्या सोचिए कि मैं यहाँ पर हूँ अपने व्यक्तित्व को और अपने बेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड दैट इज़ इट। केवल मेरा इतना ही पर्पज़ है। और अगर ये मुझे सेलेक्ट कर लेते हैं तो इनकी बल्ले बल्ले और मेरी भी बल्ले बल्ले, और अगर नहीं करते हैं तो दे लॉस्ट एन ऑनेस्ट एंड इनक्रेडिबल पर्सन। अब इसमें क्या हुआ कि आई एम एन ऑनेस्ट एंड एन इनक्रेडिबल पर्सन, मतलब अगर वो मुझे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो भी मैं इनक्रेडिबल और ऑनेस्ट पर्सन हूँ, इसका मतलब मैं लाइफ में बहुत कुछ कर लूँगा। एंड दैट्स हाउ आप अगर सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो भी यू फील ग्रेटफुल एंड ग्रेटिट्यूड एंड हैव दैट विजन एंड दैट फुलफिलमेंट जो कहीं नहीं जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा दैट यू डोंट वांट टू गेट दिस जॉब व्हेन यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू रूम, and you are here just to express your truest talent, your incredible persona, your honesty, your beautiful behavior and the boldness you possess and actually who you are। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैं इंटरव्यू स्किल से रिलेटेड आपको यहाँ तक कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। वीडियो एडिटिंग स्मूथ हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई थी, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप क्या करिएगा, डेमो वाला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा या फिर मैं आई बटन में यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप सेकेंड पार्ट जो कि डेमो प्रिपरेशन है उसके लिए आगे बढ़ें।